सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले उत्तम क्षमा धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब कोई ही व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चलता है तो उसके सामने तीन चीज़ें रहती हैं। एक साधक चीज़ होती है, दूसरी बाधक चीज़ होती है, तीसरी घातक चीज़ होती है। समझें, जैसे आप वाहन लेकर के कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अच्छी सड़क हो तो सहयोगी होती है, बीच बीच में ब्रेकर हो तो बाधक तत्व होता है, स्पीड को कम करना पड़ता है। लेकिन यदि रास्ते में गड्ढे हों तो ये घातक होते हैं। साधक सड़क होती है, बाधक ब्रेकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर, और घातक गड्ढे होते हैं। ऐसे जब हम मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो क्षमा धर्म को साधक कहा है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा 1-2 सेकंड को क्रोध आ जाना ये बाधक कहा, लेकिन क्रोध को रख लेना, उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसे घातक कहा है। क्रोध बाधक भी है और घातक भी है। साधक कभी नहीं होता। कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी क्रोध करेगा तो वह कभी साधक नहीं बन सकता। हमारी साधना में मार्ग में सहयोगी नहीं बन सकता। जब बनेगा तब या तो वह विरोधी बनेगा या फिर घातक बनेगा, या तो बाधक बनेगा या घातक बनेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि जब हम गाड़ी चलाएं तो हर 1-1 किलोमीटर पर ब्रेकर आए और गड्ढा आए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। वैसे अपने जीवन की यात्रा में सोच लो, हर घंटे पर क्रोध ना आए, और हम तो कहते दिन भर बिल्कुल क्रोध ना आए, आपकी गाड़ी निरंतर चलती रहे। कौन व्यक्ति होगा जो गड्ढा देख करके उसमें अपनी गाड़ी को उतारेगा और ब्रेकर देखकर स्लो नहीं करेगा? यदि ब्रेकर देखकर गाड़ी स्लो नहीं करते हो तो जंप मारेगी, गड्ढे में गिरेगी, और यदि आप गड्ढे में सीधे जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी तो निकल सकती है पर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माइनस समझ रहे हो ना? कभी भी क्रोध के ब्रेकर आपको मिले तो अपने आप को धीमी कर दो। देर से दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। यानी आपके लिए कोई काम नहीं बन रहा है तो देरी से बनने दो, पर क्रोध मत करो, वरना जंप खा करके गड्ढे में गिर जाओगे। और आगे गड्ढे में तो गिरना ही नहीं है, गड्ढे में तो जाना ही नहीं है। जो गड्ढे में गए आज तक नहीं लौटे, इसी जो क्रोध में गए वो आज तक नहीं लौटे। कभी आप एक आध बार किसी कैदी से बात करना, मैं जेल गया हूँ उपदेश देने के लिए। हाँ, वरना आप सोचो मेरा जेल क्यों होके आया? तो जेल गया हूँ उपदेश देने के लिए, जेल गया हूँ हथकरघा के उद्घाटन के लिए, सागर केंद्रीय जेल में गया, वहाँ बहुत सारे कैदियों से बातचीत करके आया। बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो निरपराधी हैं। उनसे पूछा, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं कुछ तो, उनसे पूछा आप जेल में क्यों आए? उन्होंने एक ही जवाब दिया, मात्र 2 मिनट का क्रोध करने से, 2 मिनट क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए हम जेल आ गए। मैंने पूछा ऐसा क्या कर दिया? बोले हमारे खेत में दूसरे की गाय आ गई, हमने उसको बार बार समझाया, वो नहीं माना, हाथ में कुल्हाड़ी थी, हमने उस सामने वाले व्यक्ति को दे मारी, वो मर गया, हम आजीवन कारावास भोग रहे हैं। वहाँ 2 मिनट का क्रोध पर कंट्रोल ना करने से आजीवन कारावास।
समझ रहे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन अच्छा था, पवित्र था, निर्मल था, लेकिन कैदी बन कर के कारावास भोग रहे। मात्र किसके कारण? 2 मिनट के कारण। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया पत्नी, बहुत अच्छे पति, लेकिन आपस में थोड़ा सा क्रोध के कारण अनबन होता 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 तलाक तक पहुंच गए। वो इस साइड रह रहे हैं, वो इस साइड रह रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे, वो उनको गाली दे रहे, पूरा का पूरा उनका परिवार नरक जैसा बन गया मात्र क्रोध के कारण। बहुत सारे लोग दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते चलाते ग्राहक कम होते चले जाते हैं क्योंकि बोलने की टोन अच्छी नहीं होती है। सुन रहे ना? जिस दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान ना हो वो दुकान ना खोले, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के पास कोई ग्राहक आना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हो तो आपकी ग्राहकी अच्छी तरह से होती है। समझ रहे ना? इतना तक कि उपदेश देने वालों को भी लिखा है हास्य विनोदी होना चाहिए। कभी ग्रंथ पढ़ना, उसमें लिखा है सौम्य मुद्रा वाला होना चाहिए, उसकी आकृति सौम्य दिखना चाहिए। जब आप प्रवचन कर रहे हैं तो आपकी मुद्रा सौम्य हो, क्रोध भरी ना हो, मुस्कान लिए हो और हास्य तरंग के साथ प्रवचन करते हो, तभी 1 घंटे तक लोग आराम से सुन सकते हैं, उनके अंदर बात जा सकती है, आप धर्म की प्रभावना कर सकते हो। यदि क्रोध में प्रवचन करोगे तो कोई दूसरे दिन आने वाला नहीं है, और चेहरे पर मुस्कान रखोगे तो जो जा रहा होगा वो भी बैठ जाएगा। चलो 2 मिनट बैठ जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, विद्यार्थी भी यदि रोते बिलखते क्रोध करते हुए पढ़ाई करता है, उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पढ़ता है, उसकी स्मृति अभिनव बढ़ती चली जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाती है। क्रोध हर क्षेत्र में घात पहुंचाने वाला है, और खुशमिजाजी जीवन, क्षमा का भाव हर क्षेत्र में उन्नति देने वाला है। पतन चाहने वाले क्रोध करें, उन्नति चाहने वाले क्षमा करें। आपके ऊपर जैसा जैसा प्रभाव दूसरों का पड़ता जाता है, वैसे वैसे आपका रुख बदलता जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्षमा स्वयं तो धारण करें ही, लेकिन जिसका चिड़चिड़ापन का स्वभाव है उससे दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आग के पास बैठने से आग अपने अंदर भी आ जाती है, क्रोधी के पास बैठने से क्रोध हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए नीति है, क्रोधी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, क्रोधी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। ग्रीष्म ऋतु में कोई आग के पास बैठता है क्या? नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वह जल सकता है और उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मित्रता का घातक कोई है, मित्रता का घातक कोई है तो क्रोध है, व्यापार का घातक कोई है तो क्रोध है, परिवार का घातक कोई है तो क्रोध है, धर्म का घातक कोई है तो क्रोध है, बुद्धि का घातक कोई है तो क्रोध है, इज्जत का घातक कोई है तो क्रोध है, और आपकी मानसिकता का घातक कोई है तो क्रोध है। ऐसे क्रोध से बचने का प्रयास करें। जो हर चीज़ का घात करता हो, ऐसे घातक को अपने पास मत रखो, इससे प्रेम मत करो, इसे ज़्यादा प्यार मत दो, दुलार मत दो, क्योंकि ये क्रोध आपकी सारी चीज़ों को भ्रष्ट करने वाला है। इतना तक कि आचार्यों ने कहा है, वर्षों की तपस्या पल भर के क्रोध के कारण नष्ट हो सकती है। सारी तपस्या का दुश्मन कोई है तो क्रोध है, साधना का दुश्मन कोई है तो क्रोध है, आपके स्वास्थ्य का कोई दुश्मन है तो क्रोध है, आपका स्वास्थ्य, आपके चेहरे को विकृत करने वाला कोई है तो क्रोध है। कभी आप जाकर के आईने में चेहरा देखा करो, मुस्कुराने वाला चेहरा देखोगे तो सिकंदर लगोगे, और गुस्से में अपना चेहरा देखो तो बंदर लगोगे। सिकंदर बनना कि बंदर बनना? बोलो ना, आपके अंदर क्या है? सिकंदर बनने की योग्यता है कि बंदर बनने की? सिकंदर का नाप नहीं ले रहा हूँ, राजा,
सिकंदर का तो राजा बनना चाहते हो या फिर तुम बंदर पशु बनना चाहते हो? एक बात बताऊं ना, यदि आपके पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके पिता कोई भी क्रोध करते हों, बस अपना मोबाइल चालू रखो। क्या चालू रखो? मोबाइल। आजकल टेप रिकॉर्डर की जरूरत नहीं है, मोबाइल चालू रखो। जैसे ही वो क्रोध करें और उसको रिकॉर्ड कर लो, वीडियो सहित कर लो, है ना, और वीडियो से रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद जब उनका क्रोध ठंडा हो जाए, 2 दिन बाद उसको चालू कर दो उनके सामने। निश्चित यदि वो इंसान होंगे तो शर्म के मारे सर नीचे झुका लेंगे और आगे क्रोध करने से पहले सोचेंगे। क्रोध कंट्रोल करना है सामने वाले का तो मोबाइल चालू रखा करो। दुनिया की बातें टेप मत करो, अपने जो परिवर्जन हैं उनकी बात को टेप करो और सुनाओ। देखो आप क्रोध में हमसे क्या बोल के गए थे, आपने क्या कहा था, वो स्वयं पछताएगा। यदि आपसे प्रेम करता होगा तत्काल आपसे क्षमा भी मांग लेगा। चलो अब एक काम करो, दूसरे के करने से झगड़ा हो सकता है। यदि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है तो जब आपको क्रोध आए मोबाइल निकालो, मोबाइल को ऑन करो, सेल्फी लेना शुरू करो। समझ रहे ना? जैसे आप सेल्फी बनाएंगे, हम कहते हैं 30 सेकंड में आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को बंदर की आकृति में पसंद नहीं करेंगे, आप खतरनाक शैतान की आकृति अपनी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सेल्फी अच्छी चाहिए ना। तो बस क्रोध करते समय क्या ऑन कर लेना, मोबाइल, और सेल्फी शुरू कर देना। ठीक है ना? बोलो ना। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ आपका ऐसा क्रोध आएगा ही नहीं जिससे आपका परिवार टूटेगा। बहुत सेल्फी खींचते हो आप। कौन सी सेल्फी? जब आपका सम्मान हो रहा हो, जब आप अच्छी बैकग्राउंड में खड़े हो, है ना। एक बार ऐसी सेल्फी भी खींच कर देख लो। माता पिता के साथ प्रेम की सेल्फी खींचिए, एक बार क्रोध की सेल्फी भी खींच के देखो, तो कब इंसान से जानवर बन जाते हो आपको मालूम पड़ जाएगा। सुनो पति लोगों, सुनो, जब आपकी पत्नी आपसे गुस्से में जानवर कहे तब आप गुस्सा नहीं होना और उनसे बोलना, क्या बोला? जानवर हो तुम तो? बोले बिल्कुल हैं, तुम मेरी जान हो, हम तुम्हारे बर हैं, दोनों मिलकर जानवर हो गए। क्रोध अपने आप समाप्त हो जाए। हम अकेले नहीं है कहना, हम दोनों मिलकर के जानवर हुए हैं। ऐसे ही जानवर नहीं हो जाए। हंस लो हंस लो हंस लो। अरे घर में हंसा करो तो क्रोध ही नहीं आएगा। ऐसी बातें कर लिया करो आप अपने आप। समझ गए? पति भी अपना सकते हैं फार्मूला, पत्नी भी अपना सकती है फार्मूला। ठीक है ना? तो एक दूसरे को जानू तो बोलते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हो सहजता से। जो काम हम सहज से कर सकते हैं उसके लिए गुस्सा करने की, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। शांति से अपने आप को उससे बचा सकते हो, आप प्रभावित हुए बिना रह सकते हो। सुन रहे ना? एक बार की बात है, भागवत तीर्थ में 1998 में, उस समय में ब्रह्मचारी था, दीक्षा के 1 वर्ष पहले आचार्य भगवंत की आहारचर्या चल रही थी। तो आपको मालूम है कितने लोग आहार देने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, अभी भी करते हैं और मुनि राजों के लिए। तो आचार्य ने मुझे इशारा कर दिया, मैं ब्रह्मचारी था, कोई अंदर नहीं आएगा। मैं गेट पर ऐसा हाथ लगे खड़ा हो गया तो कोई वृद्ध थे, वो ज़बरदस्ती अंदर घुसना चाह रहे थे। सुन रहे ना? और वो अम्मा जी थी। हमने थोड़ा सा उनको पीछे रहने को कहा, उनको गुस्सा आ गई। ऐसी गुस्सा आई और उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। अब देखो, कुछ कहते हैं तो माहौल बिगड़ता है, आचस्य का अंतराय होता है। क्या करूं? मैंने हंस कर कह दिया, हाँ दादी जी, नरकों में जगह नहीं मिलेगी, आप पहले पहुंच जाएंगी, हमें जगह कैसे मिलेगी? आचस्य ने मुस्कान दे दी, माहौल बदल गया, आचस्य के अच्छे से आहारचर्या हो गई। समझ में आ रहा ना? जवाब देने का तरीका आना चाहिए। क्रोध तो है, पर क्रोध को पी करके बोलो, प्रेम से बोलो, समझ करके बोलो। एक बार मैं रास्ते से चला जा रहा था, जब आप लोगों जैसा था,
तो किसी ने आकर मुझसे पीछे से कहा रास्ता दो रास्ता दो। मैंने कहा रास्ता दो है तो एक में से आप निकल जाओ, एक में से मैं जा रहा हूँ, बात खत्म हो गई। रास्ता दो, बस समझ में आ रहा है आपको? कहने की पद्धति है, समझने की पद्धति है। उस समय यदि आपकी बुद्धि काम कर जाए, विवेक काम कर जाए, किसी भी परिस्थिति हो आपके लिए क्रोध आ ही नहीं सकता। उस समय विवेक समाप्त हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। 5 मिनट कुछ नहीं करना। किसी ने कुछ कहा है, 2 सेकंड सोचो उसने ऐसा क्यों कहा, आप तत्काल जवाब देते हो। सामने वाला गाली देने में देर लगाता है, आप लेने में देर नहीं लगाते। उसने सामने वाली गाली दी नहीं और आप तपाक से गाली दे देते हो, तपाक से जवाब दे देते हो, बुरा मान जाते हो। उसे देने में समय तो लगता है कि नहीं, कोई देता है तो आप तो तपाक से ले लेते हो उसकी गाली। मैंने कल कहा था गाली देने से गुस्सा आता है कि आप गाली उसकी ले लेते तब गुस्सा आता है। अरे आप बाजार में चले जा रहे हो, आदमी चिल्ला रहा है टमाटो, भिंडी, सेंगदाना, आपको नहीं लेना तो जबरदस्ती देता है क्या? आप शांति से निकल जाती ना। ऐसे कोई गाली बक रहा है, बकने दो, हमें नहीं चाहिए, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी चीज़ उसी के पास रही, हम तो आगे बढ़ गए। रखे रहो, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास है। लेने से गुस्सा आता है कि देने से? लेने से। क्यों लेते हो? बाजार में इतनी चीज़ें चिल्ला चिल्ला के कह रहा, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आओ इधर, लो लो भाई साहब ले लो। आप लेते हो क्या उस चीज़? वो तो कई बार आपको हाथ में भी थमाता, ट्रेन में तो बिल्कुल पास में रख देता है। आप कहते नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गुस्सा करते हो क्या? नहीं करते। उसके पास जो चीज़ है वो दे रहा है, हमें नहीं लेना, हम नहीं ले रहे। हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम नहीं दे रहे। जिसके पास गाली है वो गाली देता है, जिसके पास गीत है वो गीत देता है, बात खत्म हो गई। समझ? जिसके पास पत्थर है वो पत्थर देता है, जिसके पास फूल है वो फूल देता है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से दीजिए। गाली का जवाब गाली से नहीं प्रभु के गीत से दीजिए। तेरे पास पत्थर है, मेरे पास फूल है, तेरे पास गाली है और मेरे पास गीत है। ताली क्यों बजा दी? इतना सरल है क्या? इतना सरल है क्या ताली बजाना? इतना सरल है क्या ईंट का जवाब फूल से देना? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि ये आ गया तो आज का क्षमा धर्म आपके जीवन में आ गया। अब थोड़ी सी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जरा कफ बनता है। क्या बनता है? कफ बनता है। यदि आपको कफ बनता है तो आप मुख में कितनी देर तक रखते हो? कफ आया, आप कितनी देर तक रखे रहते हो? तत्काल दौड़कर बाहर जाते हो और थूक आते हो। बस जैसे थूक को थूक देते हो वैसे क्रोध को थूक समझकर थूक दो, तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। थूक अच्छी चीज़ है क्या? अच्छा, क्रोध अच्छी चीज़ है ना? वो भी अंदर से विकार है, शरीर का विकार है, और क्रोध ही मन का विकार है। बोलो ना, थूक सामने वाले पर फेंकते हो क्या कि साइड में डालते हो? बोलो ना, ऐसे क्रोध फिर सामने वाले पर क्यों फेंकते हो? साइड में थूकाया करो ना, आपका काम बन जाएगा। महाराज जी आपने तो इतना सरल उपाय बताया, पर जिस दिन क्रोध आता है उस समय तो फिर कुछ दिखाई देता ही नहीं। आप तो इतना सहज बता रहे हो। देखो, आपके यहाँ कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, कोई फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें खूब करोड़ों की संपत्ति होती है। ना भी हो तो आपकी ऑफिस है तो वहाँ पर एक अग्निशामक यंत्र रहता है, समझते? इतना लंबा होता है, उसका बड़ा भी होता होगा, सिलेंडर जैसा रहता है। उसको पंपिंग करने से क्या होती है, यदि आग लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र। वो क्यों रखते हो? मतलब पहले आग लगाओ फिर बुझाओ? नहीं, आग तो नहीं लगाएंगे। यदि किसी कारणवश आग लग जाती है तो क्या करते हैं? अग्निशामक यंत्र को सामने ही रखते हैं ताकि आग को आप बुझा सको। वैसे ही अपने अंदर गुरु की वाणी रूपी अग्निशामक यंत्र रखा करो कि हमें क्रोध नहीं करना है। जैसे ही पहले से रखा करो, जैसे ही आपको क्रोध आने वाला हो गुरु की वाणी याद कर लिया करो, अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर लिया करो, क्रोध की अग्नि लगने से बच जाएगा। वरना करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपकी फैक्ट्री जल सकती है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, दूसरे के प्रति आपकी धारणा गलत बन सकती है। इसलिए अग्निशामक यंत्र, गुरु की वाणी
बोलो ना, लिखो, गुरु की वाणी अग्नि शामक यंत्र है। हमारी क्रोध की अग्नि जब भी उत्पन्न हो, हम गुरु की वाणी याद करेंगे और क्रोध रूपी अग्नि को समाप्त करेंगे। गुरु की वाणी जल्दी आप ग्रहण करते हो कि दुष्टों की गाली जल्दी स्वीकार करते हो? दुष्टों की वाणी तुम ग्रहण मत करो, गुरुदेव की वाणी स्वीकार करो, आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। गुरु ने कहा है क्रोध नहीं करना। एक बात और बता दूं, अपनी शक्ति का, ताकत का सबसे बड़ा दुरुपयोग है क्रोध करना। अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का सबसे बड़ा दुरुपयोग है क्रोध करना। मैं कहता हूँ अपनी शक्ति और ताकत का उपयोग क्षमा करने में लगाओ, वीर भगवान बन जाओगे, वीर भगवान बन जाओ। ताकत तो हमारे पास है, क्रोध करने की बहुत ताकत है। आदमी 10 दिन से नहीं खाया हो उसने, लेकिन यदि निमित्त मिल जाए तो ऐसा क्रोध आता, तमतमा जाता है। ये ताकत कहाँ से आई? तो ताकत क्षमा करने में निकालो। एक कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। आप किस तरह के आदमी हैं, किस रूप के आदमी हैं, आपको ज्ञात हो जाएगा। एक राजा था, उसके नगर में बहुत सारे जौहरी थे। उसने जौहरियों का परीक्षण करना चाहा। जौहरी समझते हो? जो हीरे वगैरह, सोने चांदी का व्यापार करते हैं। उस समय हीरे का व्यापार चलता था। एक व्यक्ति ने 2 बहुत चमकदार पत्थर रखे। एक वास्तव में हीरा था और दूसरा पत्थर था, लेकिन रूप में, आकार प्रकार में किसी प्रकार से कोई ये नहीं कह सकता था कि हीरा है कि पत्थर है, कौन हीरा है कौन पत्थर है। पूरे के पूरे नगर के सारे ज्योतिषी आ गए, जौहरी। किसी ने भी ये नहीं बता पाया कि ये पत्थर है और ये हीरा है। राजा ने इतना तक कह दिया, यदि जो बता देगा वो हीरा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन सब ने खूब परख कर ली, खूब परख कर ली, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बता पाया। इतने वर्षों से हीरे की परख करने वाले भी ये नहीं बता पाए। लेकिन एक हमारे जैसा भोला वाला था उस नगर में, सीधा साधा आदमी था। वो आ गया बेचारा। उसने कहा, राजन, मैं 5 मिनट के अंदर बता सकता हूँ। अरे, इतने सारे फेल हो गए, तुम कैसे बता सकते हो 5 मिनट में? बोले, ना बता पाऊँ तो आपको जो सज़ा देना वो सब सज़ा दे देना। मुझे आपका हीरा नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे हीरे का लालच है, मैं तो मात्र परीक्षण करके बता सकता हूँ। मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है, मैं तो परीक्षण करके बताऊँगा कौन सही है कौन गलत है। बस उसने कहा 5 मिनट का वक्त दो। उसने दोनों के दोनों पत्थरों को, एक हीरा और एक पत्थर, दोनों को धूप में रखा। धूप में रखने के बाद 5 मिनट बाद उठाया और उठाते ही उसने कह दिया, राजन, ये लीजिएगा, ये हीरा है और ये पत्थर है। बोले, आपने कैसे परीक्षण किया? सीधी सी बात है, जो हीरा होता है वो कितनी भी गर्मी आ जाए उसमें कभी प्रभावित नहीं होता, सामने वाली गर्मी से प्रभावित नहीं होता, ठंडा का ठंडा बना रहता है, वो हीरा कहलाता है। जो प्रभावित हो जाए वो पत्थर कहलाता है। कहानी का मायना स्पष्ट है। जो बाहरी निमित्तों से प्रभावित हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, उसके अंदर वो पत्थर की कीमत वाला है। और जो फिर भी ठंडा बना रहे, निमित्त मिलने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी शांत प्रकृति का ठंडा बना रहे, उसकी कीमत हीरे की जैसी है, वो हीरा है। आपकी कीमत? बस ये नहीं पूछो हमारी, कहानी बहुत अच्छी है। यदि हीरे जैसी कीमत बनाए रखना चाहते हो तो कैसा भी निमित्त मिले, गरम मत होना, गरम मत होना, काम बन जाएगा। और आप सीधे साधे बने रहोगे, आपको कोई गर्मी आने वाली नहीं है, तो आप हीरे जैसे हो। और थोड़ा सा निमित्त मिला और आप उबल गए,
तो समझो आप कौन हो? पत्थर हो। पत्थर पहले स्वयं गर्म होता है, फिर दूसरे को गर्म करता है। ये नियम है। एक छोटा सा बच्चा था, वह कहता है, पिताजी ये बताओ ठंडे पानी से कौन गर्म हो सकता है? ठंडे पानी से कौन गर्म हो सकता है? अब बताओ कौन गर्म हो सकता है ठंडे पानी से? पत्थर पर ठंडा पानी डालोगे तो गर्म हो जाएगा क्या? बोलो ना। दूध में पानी डालोगे ठंडा तो ठंडा होगा, गर्म तो नहीं होगा ना। बोलो कौन सी चीज़ है दुनिया में ठंडा पानी डालने से गर्म होती है? उन्होंने कहा कोई नहीं। सीधी सी उसने 4 बूंदें उठाई और पिताजी की चांद पर डाल दी। पिताजी गर्म हो गए। दुनिया में ठंडा पानी डालने से कोई चीज़ गर्म नहीं होती इंसान के अलावा। बोलो ना। आपके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल दे, आप तत्काल क्या हो जाते हो? गर्म हो जाते। चाय को गर्म होने में टाइम लगता है, दूध को गर्म होने में टाइम लगता है, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, रोटी को गर्म होने में टाइम लगता है, मशीन को गर्म होने में टाइम लगता है, मोटरसाइकिल को गर्म होने में टाइम लगता है, मोबाइल को गर्म होने में टाइम लगता है, पर आदमी को बिल्कुल टाइम नहीं लगता गर्म होने में। कब गर्म हो जाए पता नहीं पड़ता हो। बात करते ही करते ही करते ही गर्म हो जाता है। बोलो ना भाई, आप कौन सी मशीन हो? कौन सी कंपनी की मशीन हो? महाराज ऐसा कुछ मत बोल देना वरना मैं अभी गर्म हो जाऊंगा। और कहाँ गर्म नहीं होता ये? कुछ चीज़ें गर्मी में ही गर्म होती है, बरसात में ज़्यादा गर्म नहीं होती, सर्दी में नहीं होती। पर आप कोई सी ऋतु हो, कोई सा समय हो, कोई भी स्थान हो, आधी रात को देख लो तो नहाते समय ठंडा ठंडा पानी डालते हुए भी गर्म हो जाते, खाते हुए भी, सोते हुए भी गर्म हो जाते। क्या क्यों नहीं हो जाते? जब गुस्सा आती ना सपने में भी तो आदमी कपड़े फाड़ने लगता है। कहाँ आप गर्म नहीं होते बताओ तो? थोड़ी तासीर बदलो, थोड़ा स्वभाव बदलो, थोड़ा नेचर बदलो। हर समय गर्म होने का नेचर अच्छी बात नहीं है। जो तुनकबाजी दिखाते हैं, बात बात पर गर्म हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, आचार्य कहते वही धर्म को प्राप्त करते हैं, उनकी कीमत हुआ करती है, हर समय उनकी कीमत रहती है। और आप हमेशा जब देखो तब अपनी कीमत को बदलते रहते हो, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ कहीं वहाँ, ऐसा करते रहते हो। सोचो, विचार करो, हमारा इतना अच्छा समय है, इस समय के लिए हम क्रोध में बर्बाद करें, यहाँ वहाँ की बातों में बर्बाद करें कि हम अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करें? चलो 2 बातें और सीख लेते हैं। जब कभी आपसे गलती हो जाए, किसी के प्रति आपसे गलती हो जाए तो आप उससे क्षमा मांग लें। यदि आपसे किसी के प्रति गलती हो जाए, अपशब्दों का प्रयोग हो जाए, तो आप उससे क्षमा मांग लें। और यदि सामने वाले से आपके प्रति गलती हो जाए, आप उसको क्षमा कर दें, आप क्षमा धर्म को प्राप्त कर लें। अपने से गलती हो तो क्षमा मांगने का रुख रखें, सामने वाले से गलती हो तो क्षमा करने का रुख रखें। यदि ऐसा आपके जीवन में आता है तो आपकी सही विद्वत्ता यही है, सही ज्ञानीपना यही है, और संबंध और रिश्तों को बनाए रखने का यही तरीका है। या तो आप क्षमा नहीं मांगते या आप क्षमा नहीं करते, इसलिए घर परिवार में कलह बनती है, टूटते हैं, समाज टूटती है। गलती पर क्षमा करना सीखो और सामने वाले की गलती पर क्षमा करना सीखो और अपनी गलती पर क्षमा मांगना सीखो। यदि ये 2 काम आपके जीवन में आ गए तो समझो बहुत बड़ी बात आपने कर ली, बहुत बड़ी बात कर ली। ऐसा करना आपके लिए मानवता का प्रतीक भी है, सभ्यता भी है, और परिवार की शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? मैंने आपको एक दिन मंत्र बताया था, क्या बताया था? समय बचाने का। आज मैं योगासन बताता हूँ, क्रोध कम करने का योगासन।
महाराज जी ऐसा कोई योगासन है जिससे क्रोध कम हो सकता है? हो सकता है। जब आपको क्रोध आ रहा हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, अगली को ऐसा उठाइए, दांतों को जकड़िए, होंठ को बंद करिए, अगली को ऐसा रखिए, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। मायने समझे? क्रोध के समय मौन हो जाओ, अपने आप क्रोध समाप्त हो जाए। ये आसन है। कौन सा आसन? कितना सरल आसन है, कुछ नहीं करना। जैसे ही सामने वाला आपको गाली दे, बुरा भला कहे, आपके अंदर क्रोध उमड़े, अगली उठाओ, खूब अंदर से आकुलता होगी, नहीं दांत को दबाए रखो, होंठ को पकड़े रहो। ये आसन क्या करेगा? आपको सास बहू के झगड़े से बचा करके रखेगा, आपको समाज के झगड़े से बचा कर रखेगा, भाई भाई के झगड़े से बचा कर रहेगा, और समाज में भी झगड़े से बचा कर रखेगा। कौन सा आसन? लगाना जरा आप लोग आसन। हाँ, कुमार अंकल ने बहुत जल्दी लगा दिया, ये लोग नहीं लगा पा रहे। बस ऐसा कर लोगे तो आपकी आदि समस्याएं, आदि उलझनें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कितने लोगों को ये आसन अच्छा लगा? अच्छा, लगाएंगे कितने लोग? अभी नहीं, घर में। अच्छा, तो जब माना जाएगा, जब घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा हो तो क्या कर लो? क्या लगा लो? आसन लगा लो। तो आपको ये आसन बहुत कारगर करेगा, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हा, आज तो हमें बहुत अच्छी चीज़ महाराज जी ने दी है। और तुम 10 दिन बाद आओगे, महाराज जी हमारे घर में कलह शांति समाप्त, कलह समाप्त हो गई, शांति की स्थापना है। बस 10 दिन करके देख लो आप। यदि ये मंत्र कारगर ना हो तो वापस कर देना, योगासन अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, और इसके अच्छे फायदे मिले तो और अमल करते जाना, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोगों के पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में आप कौन कौन सी चीज़ें फीड करते हो? फीड समझते हो आप लोग? क्या बोलते हो? सेव करते हो। कुछ चीज़ें आप फॉरवर्ड कर देते हो, है ना, और कुछ चीज़ आप डिलीट कर देते हो, है ना। तीनों ऑप्शन रहते हैं ना मोबाइल में, किसके? सेव करने के, फॉरवर्ड करने के और डिलीट करने के। अब कौन सी चीज़ें आप सेव करते हो? अच्छी हो। कौन सी फॉरवर्ड करते हो? दूसरों को भी शेयर करते हो, ठीक है ना, अच्छी लगे तो। और डिलीट कौन सी करते हो? जो आपको अच्छा न लगे। अच्छा ही बताओ, क्रोध अच्छा है? उससे अपने जीवन के मोबाइल से डिलीट कर दो। क्षमा, प्रेम, करुणा अच्छी, उसे सेव कर दो और फॉरवर्ड कर दो, तुम्हारे जीवन का मोबाइल बहुत अच्छा रहेगा। ये करना सीख लो आप, आपको आनंद आएगा, क्योंकि हम सेव की हुई चीज़ को बार बार देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे क्षमा को क्या करो? सेव कर लो, और जितना लो ये हर घर परिवार हर ग्रुप में शेयर करो। क्या? क्षमा। उसके अंदर भी आएगी, आपके अंदर भी आएगी। जैसे ही क्रोध का मैसेज आए, डिलीट मारो। ऐसे करते ना आप लोग? ऐसा करना सीख लो। काहे को मेमोरी भर रहे हो फालतू में? मेमोरी क्यों भर रहे हो? यदि आपकी मेमोरी में कहीं से कोई अच्छी चीज़ ना आई हो तो आप लोग क्या करते हो? मेमोरी को खाली करते ना करते, है ना। लेकिन आप तो 10 साल पुरानी जो उससे बात हुई थी ना, उस समय झगड़ा हुआ था, वो अभी भी तुम रखे हो। बोलो ना। 5 साल पुरानी उसने गाली दी थी, वो भी रखे हुए हो। तुम्हारा मोबाइल हैंग नहीं मार रहा है? बोलो ना। बहुत पुराने चीज़ें भरे रखे हो तुम, इसलिए तुम्हारा मोबाइल सही नहीं चलता, अर्थात तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं करता, हैंग मारता है। दिमाग सही चलाना चाहते हो तो पुराने कटे अनुभवों को जल्दी से डिलीट करो, साफ करो, मोबाइल से, गैलरी से, रीसर्कल से बाहर ही कर दो। हम उससे रखना ही नहीं। क्या क्या होते हैं ना इस तरह, अमित बता रहा था, एकदम रीसर्कल में रह जाता है। यहाँ से अपन डिलीट कर दो तो रीसर्कल में रह जाता है, और उससे डिलीट कर दो तो अपनी मेमोरी बढ़ जाती है, और ज़्यादा हम अच्छा भर सकते हैं, है ना। तो उसको अलग करने का प्रयास करो आप, जैसे बने। मैं तो हर चीज़ से शिक्षा लेता हूँ,
चाहे तुम कुछ भी बात कर रहे हो ना, तो मैं अपने अध्यात्म में जोड़ लेता हूँ उसको, चाहे उसका डिलीट का हो, चाहे सेव का हो, चाहे रिवर्स का हो, सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। समझ गए ना आप लोग कि नहीं? और कई बार ऐसा करते, कोई वीडियो बनाना हो तो काट काट करके उसको कम करके बीच में दूसरा ऐड भी कर लेते हो। कर लेते कि नहीं कर लेते? क्यों वैभव? करते हो ना। और थंबनेल बहुत अच्छा बनाते हो। थंबनेल अच्छा बनाने से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को अंदर क्या है ये देखने की इच्छा हो जाती है। ऐसी अपने चेहरे का थंबनेल अच्छा बनाए रखा करो ताकि दूसरे को आपसे बात करने की इच्छा हो जाए, अपने आप इच्छा हो जाए उसके अंदर। नहीं देखना चाहता है कि ऊपर का सीन अच्छा है तो देखना चाहता है, ऐसे आपका चेहरा। अब ऐसे बना के चलो, कौन आपसे बात करेगा, कौन आपसे मिलेगा? थोड़े चेहरे पर मुस्कुरा करो। आप तो ऐसे हो कि फोटोग्राफर को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। ऐसा कैसा जीवन है आपका, कैसा नेचर है? और आप 30 सेकंड के लिए क्यों? हमें अपनी फोटो अच्छी चाहिए है। जब ये बताओ 30 सेकंड मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है तो दिन भर मुस्कुराओ ना, पूरी जीवन आपका अच्छा आ सकता है, अच्छा चारित्र बन सकता है। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। पर पता नहीं इंसान मुंह फुलाने से बाज क्यों नहीं आता। मुंह फुला करके क्या ले लोगे, क्या मिल जाएगा आपके लिए? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फुग्गा, गुब्बारा फूलता है तो फूटता है, और तुम फूलोगे तो फूटोगे। इसलिए फूलो मत, है ना। मुख को मत फुलाओ, नाक मत सिकोड़ो, थोड़ा अच्छे से प्रेम से रहने का प्रयास करो, प्रेम दर्शाने का प्रयास करो, तब आपके अंदर में बड़ा आनंद आएगा। जब आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है सावधान प्लीज, आप ज्वलनशील पदार्थ लेकर के यात्रा न करें। यदि आप ज्वलनशील पदार्थ लेकर के यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो आपको सजा हो सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्लीज, सावधान, अटेंशन प्लीज, आप ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें। मैं भी कह रहा हूँ अटेंशन प्लीज। मोक्ष मार्ग की यात्रा करना चाहते हैं आप, मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठे हैं, ज्वलनशील क्रोध रूपी यात्रा और पदार्थ लेकर के यात्रा ना करें, वरना आपको जुर्माना सहना भरना पड़ सकता है, नरक की जेल को सहना पड़ सकता है। अटेंशन प्लीज, सावधान हो जाओ, क्रोध से बचने का प्रयास करो। ये आपको कभी भी सुख सुविधा देने वाला नहीं है। बताओ, क्रोध से आपको आज तक क्या बेनिफिट हुआ? महाराज, क्रोध करने से काम बन जाता है। हे भैया, समस्या सुलझ जाती है। ये भैया, क्रोध स्वयं बिगड़ा काम है, क्रोध स्वयं समस्या है। समस्या से समस्या का हल नहीं होता, समस्या का हल तो समाधान से होता है। क्रोध समस्या है, क्षमा समाधान है। समस्या का हल होगा तो क्षमा से होगा, क्रोध से होने वाला नहीं है। यदि कोई डरा धमका करके आपसे कहे धर्म करो, कितने दिन धर्म कर लोगे? और कोई प्रेम से कहे जीवन का विकास होगा, आओ धर्म करो, तुम 10 दिन कर सकते हो, 16 दिन कर सकते हो, जीवन भर कर सकते हो। डरा धमका करके काम नहीं होता, प्रेम से जो काम होता है वो अलग ही होता है। याद रखना, राजा वो होता है जो देश को जीतता है, और महाराजा वो होता है, सब लगा वालो, जो हर किसी के दिल को जीतता है। काम जीतने से नहीं होता देश को, काम तो दिल को जीतने से होता है। आदमी डर के कारण राजा को नमस्कार करता है, लेकिन भक्ति के कारण गुरु को नमस्कार करता है, महाराजा को नमस्कार करता है। अच्छा, भक्ति से कर रहे हैं आप, डर के तो नहीं कर रहे ना? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। बस यही तरीका अपनाओ अपने घर और परिवार में। हमें गुस्सा नहीं करना, हमारे परिवार के लोग धर्म नहीं करते, गुस्सा नहीं करना। क्या करना? प्रेम प्रेम, बार बार कहो, बार बार कहो, प्रेम से कहो, प्रेम से कहो। महाराज जी, वो बिना प्रेम बिना गुस्सा के मानते ही नहीं हैं। ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ,
एक काम करो, आप कई बार गुस्सा करते हो, कई बार करते हो, आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन बाद में फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। प्रेम से काम करो, धीमा होगा लेकिन बहुत दिन तक काम करेगा, बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि प्रेम के द्वारा किया गया है। अब आपको एक तरीका बताना चाहूँगा कि 7 दिन हम क्रोध से कैसे बचें। कितने दिन? 7 दिन के नाम याद करना पड़ेगा पहले। कौन कौन से नाम हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब आप कोई भी दिन क्रोध ना करें, ऐसा कोई तरीका बताओ महाराज, क्योंकि ज़िंदगी भर कितने दिन आना है? 7 ही दिन आना है। ज़िंदगी कितने दिन की है आपकी? 7 दिन की ज़िंदगी है। बोलो ना। मैंने अपने जीवन में माँ 7 दिन को रात्रि भोजन त्याग किया था और आज तक है। स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय चलते चलते पिताजी ने कहा, देखो इस श्यार ने रात्रि भोजन का त्याग किया। श्यार की कहानी मिलती है जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया था। तो पिताजी बोले, उस समय मैं 7 वर्ष का था, और भी छोटा हो सकता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा देखो, इसने श्यार ने रात्रि भोजन त्याग किया, बावड़े के नीचे जाता, बाहर आता, लेकिन बाहर उजाला रहता, अंदर अंधेरा रहता। मुनि से नियम लिया, उसने पानी नहीं पिया, प्राण न्यौछावर कर दिए, सुन रहे ना, और जाकर के स्वर्ग में देव हुआ, आगे चल करके महान आत्मा होकर के कल्याण कर गया। ये कहानी सुन करके मैंने भी कहा हम त्याग कर सकते हैं। पिताजी ने कहा एक काम करो बेटा, 7 दिन को त्याग कर दो, ज़्यादा नहीं। अपन ने भी सोचा 7 दिन की तो बात थी, अपन ने काय विसर कर लिया, जपा मारू, है ना, हो गया। पिताजी बोलते, बेटा अब कभी रात में नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में 7 ही दिन तो होते हैं। सोमवार को नहीं खाना, मंगल को नहीं खाना, बुध को नहीं खाना, गुरु को नहीं खाना, शुक्र शनि रवि को नहीं खाना, बाकी दिन आए तो खाना। तो ऐसा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग हो गया। समझ में आ रहा है आपको? कितना सरल है। 7 दिन ही तो करना है, ज़्यादा थोड़ी करना है। ऐसे क्रोध पर कंट्रोल कितने दिन करना है? 7 दिन। अब कैसे करना है तो सुनो। जिस दिन सोमवार आता है, 7 दिन क्रोध पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पूरे सप्ताह। तो सोमवार का दिन आए तो आप विचार करो, इसे चंद्रवार भी कहते हैं। चंद्र बड़ा शीतल होता है, सोम माने चंद्रमा शीतल होता है, और आज के दिन हमें शीतल रहना है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। मंगलवार के दिन आप चिंतन करो कि मंगल जो होता है मंगल दिन है, इस दिन दंगल नहीं करना, मंगलवार को मंगलमय दिन निकालना है, तो आप मंगलवार को क्रोध करने से बच जाएंगे। बुधवार को बुद्ध सो शुद्ध, बुधवार शुद्ध होने का दिन है, और क्रोध से अशुद्ध हो जाएंगे, क्षमा धारण करेंगे तो शुद्ध भाव रखेंगे, तो हमारा बुद्ध को भी क्रोध करने का भाव नहीं होगा। गुरुवार को सुने तो गुरु का वार है, गुरुदेव की वाणी याद करो, गुरु को याद करो, आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। शुक्रवार को सोचो, शुक्रवार के दिन हमें शुक्रिया अदा करना है, हर बात पर हमें क्रोध नहीं करना। शुक्रिया अदा करना मतलब धन्यवाद देना है, हमें क्रोध नहीं करना। और शनिवार को, अरे शनिवार एक स्वयं शनि है, दूसरा क्रोध दूसरा शनि हो जाएगा, हमें 2 शनि नहीं रखना, सब क्रोध नहीं करना। और रविवार बच्चों छुट्टी का दिन है, क्रोध की भी छुट्टी। 7 दिन आप क्रोध करने से बच सकते हो। फिर से दोहराऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। सोमवार को क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सोमवार चंद्रवार है, चंद्रमा ठंडा होता है, मुझे ठंडा रहना है। मंगलवार को मंगल दिन है, मंगल में दंगल नहीं करना, इसलिए क्रोध नहीं करना। बुधवार शुद्ध होने का दिन है, आज आत्मा को शुद्ध रहना है, क्रोध से अपवित्र नहीं करना। गुरुवार गुरु का दिन है, इसलिए गुरुवार को स्मरण करना है, गुरु महाराज को स्मरण करना है, सो क्रोध हमारा समाप्त हो जाए। शुक्रवार को शुक्रिया धन्यवाद देना है, किसी पर क्रोध नहीं करना। और शनिवार को एक शनि पहले है, नया शनि नहीं लाना है, क्रोध नहीं करना है। रविवार छुट्टी का दिन है, आज के रोज की छुट्टी है, 7 दिन क्रोध से छुट्टी होगी। 7 दिन आप क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हो, ये फार्मूला अपना करके। सरल फार्मूला है ना महाराज जी, बहुत सरल फार्मूला है, लेकिन आप इतने सरल नहीं हो कि अपना लो। आपको भी इतना ही सरल होना पड़ेगा
जितना ये सरल फार्मूला मैंने आपके लिए बताया। महाराज जी मैं क्रोध नहीं करता, वो हमारे सामने वाले क्रोध करते हैं। पत्नी का यही कहना है, पति का यही कहना है, भाई का यही कहना है, बहन का यही कहना है, सास का यही कहना है, बहू का यही कहना है, पिता का यही कहना है, पुत्र का यही कहना है। क्या कहना है कि मैं क्रोध नहीं करता, सामने वाले करते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, वो अकारण क्रोध करते हैं कि आप कुछ निमित्त बनते हो तब करते हैं? बस तो अब फार्मूला सोच लो। हमें क्रोध नहीं करना, पर ऐसे काम भी नहीं करना जिससे सामने वाले को क्रोध उत्पन्न हो। तो उसमें सावधानी क्या रखना? तो बिना मांगे सलाह नहीं देना। पहली सावधानी, बिना मांगे सलाह नहीं देना। बिना मांगे सलाह दोगे, सामने वाले के अंदर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। शांत रहो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, बीच में टपकते हो, बीच में बात करते हो, उसको क्रोध आ जाएगा। बिना मांगे सलाह नहीं देना। अगली बात, गाली का त्याग करना, अपशब्दों का त्याग करना। आप अपशब्द बोलोगे, गाली दोगे तो निश्चित सामने वाले के अंदर क्रोध आएगा। अपशब्द नहीं कहना। और उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, क्योंकि सम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो सामने वाले को क्रोध आएगा। सामने वाले को क्रोध ना आए इसलिए उसके सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। अगली बात, उसकी पसंद का ख्याल रखो, उसे क्या पसंद है। यदि आप उसकी पसंद का ख्याल रखेंगे, वो आपको पसंद करेगा, क्षमा करेगा, गलती पर भी कभी क्रोध नहीं करेगा, गारंटी। इसलिए उसको क्या पसंद है, उस पसंद पर ख्याल रखो। सुन रहे हो ना, जीवन साथी भी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो, उनको क्या पसंद है, समझ रहे हैं ना। जब जीवन का उदय होगा तो प्रगति अपने आप होती चली जाएगी। तो दोनों का सामंजस्य बना करके चलेंगे तो काम होता जाएगा। समझ गए? दोनों को समझने की आवश्यकता है ना। पहलवान बन के काम नहीं करना, समझदार बन करके काम करना है तो काम बनेगा। अगली बात, बिना हुई जिस वस्तु को ग्रहण नहीं करना। जब तक सामने वाला वस्तु नहीं दे रहा है, चाहे वस्त्र हो, चाहे जूते हो, चाहे सामग्री हो, खेल खिलौने हो, बिना पूछे ले लेते हो तो सामने वाले को गुस्सा आ जाती है। उससे पूछ लो, भाई तुम्हारी ये चीज़ हम ले लें, ये ग्रहण कर लें, तो सामने वाले में आप क्रोध जगाने में निमित्त नहीं बनेंगे। अगली बात है, टोकना बंद करो। बात बात पर टोकना, तुम्हें ऐसा नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, बार बार नहीं टोकना। आपको पता है, आप टोका सो टोका, अब नहीं टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, भारत की नहीं। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की, भारत की नहीं। भारत की तो दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली है। बड़ा दिल रखा करो। हर बात में टोकना टोकना टोकना। बुजुर्ग लोग यही काम करते हैं, टोकना तो उठाते नहीं है, टोकना शुरू कर देते हैं। ये टोकना यहाँ क्यों रखा, ये टोकना यहाँ करो, ये क्यों रखा, ये टोकना अच्छा नहीं। बड़े बुजुर्गों को सोचना है कि हमें टोकना नहीं है। सुन रहे, टोकना थोड़ा सा कम करो तो काम बन जाएगा। क्योंकि सामने वाले की अपनी ज़िंदगी है, थोड़ा उसे जीने दो, स्वतंत्रता दो। हर बात में टोकना नहीं। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो हम भी तुम्हारे ज़माने में नहीं थे, हमारा ज़माना अलग है और तुम्हारा ज़माना अलग है। और आजकल तो फ्रिज का ज़माना है, सब फ्रिज में जम रहा है। बताओ, ज़माना फ्रिज में है कि फ्रिज में ज़माना है? बोलो ना, ज़माना फ्रिज में है। इतनी सी फ्रिज में पूरा ज़माना बन गया। सुने ना, अच्छा वे तो जमता कब है? जब ठंडक मिली, है ना। हम कब जमेंगे? हम कब जमेंगे? जब हम ठंडे रहेंगे। ठंडे रहने से जमता है, कोई भी काम ठंडे रहने से जमता है। और गर्म होने से पिघलता है, बिगड़ता है। जितने गर्म होगे उतना काम बिगड़ेगा, और जितने कूल कूल होगे उतना जम जाएगा। समझ रहे हैं? जमना, जमाने में जमाना चाहते हो तो कूल कूल रहो, गर्म होने की आवश्यकता नहीं है। गर्म होगे काम बिगड़ेगा, कूल कूल रहोगे बिगड़ा काम भी जम जाएगा। आपके घर में फ्रिज क्यों है? चीज़ जमाने के लिए, जमाने की चीज़ रखने के लिए, और उसकी थोड़ी सी अच्छी हैसियत बनी रहे, बहुत दिन तक चीज़ चलती रहे। तो सुने ना, बहुत दिन तक आपको अपनी सामग्रियां चलाना है तो कोल्ड स्टोर में रखना पड़ते हैं। वैसे आपको अपने रिश्ते बहुत दिन निभाना हो तो अपने को कोल्ड स्टोर में रख करके शुरू कर लो। कोल्ड कोल्ड रहना सीखो, ताकि आपका जो है ना रिश्ता बहुत दिन तक चले, उसका जायका खराब ना हो। अगली बात, आग लगाने का काम ना करें।
आग लगाने का काम ना करें। आग लगाना समझते हो? मैंने एक बार चिंतन किया, आखिरकार ये बताओ महिलाओं के लिए 5 ब्रिगेड में क्यों नहीं रखा जाता? कोई भी कर्मचारी महिला वर्ग 5 ब्रिगेड में नहीं है, क्यों नहीं है? अब आप लोग तो मत बोलो अपनी बात, कम से कम इतनी इज्जत तो रखो। मैं बोल रही आग लगाने का काम करती आग बुझाने का काम नहीं करती। तो सोचो, विचार करो, है ना? देखो क्या करें, गलती उनकी नहीं है। देखो आप लोगों ने सारा काम महिलाओं पर सौंप रखा है, नमक मिर्ची का। किसका? किचन में कौन काम करती है? तो नमक मिर्ची मिलाती रहती हैं। और पति देव आए, खिलाते समय भी नमक मिर्ची मिलाती रहती हैं। पर याद रखो, महिलाओं को भोजन में नमक मिर्ची मिलाने की छूट है, भाषण में नहीं। तब परिवार कलह से मुक्त हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप क्या करते हो, जैसे घर में कोई घटना घटी, क्रोध आया, मोबाइल चालू किया, मायके में पीहर में जो माँ है उनको बता देते हो। बोलो ना, बता देते हो ना? फिर झगड़ा शुरू। वो कहती दबना नहीं बेटा, तुम तो ऐसे रहना, बस झगड़ा शुरू हो जाता है। हकीकत है ना? महाराज जी आपको इतने डीपली कैसे पता? मुझे सब पता है। यदि महिलाएं वास्तव में अपनी जन्म देने वाली माँ से ससुराल में आने का बात करना बंद कर दें, आधे विवाद तो अपने आप समाप्त हो जाए। आधे बात समाप्त हो जाए। हाँ बात करें, पर वो वाली माँ यदि आग लगाने का काम ना करें तो भी काम बन सकता। बेटा सहन करो, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, थोड़ी बात तो होती रहती है। वो भी ऐसा समझाए, आपको दे रहा हूँ, आपकी बेटी दी जाए तो उसको समझाना, बेटी उसी घर में रहो, उसी में रहना है, बातें तो होती रहती हैं। और तुमने आग लगाई, फिर देखो वो तो तैयार बैठी थी, और गड़बड़ हो जाता है। इसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो। समझो घर परिवार की एकता कैसे बनी रहे, अखंडता कैसे बनी रहे। मैं आपको धर्मात्मा नहीं बनाना चाहता हूँ, कम से कम घर परिवार बने के धर्म ध्यान करना तो सीखो कि हमारा ज़िंदगी कैसे हो, कैसा हमारा धर्म ध्यान हो, कैसे हमें आनंद से रहने का अवसर प्राप्त हो। अगली बात, पुरानी बातें याद मत दिलाना। पुरानी बातें याद दिलाओगे तो गुस्सा आए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, उसको उखेर उखेर करके आप और लड़ाई झगड़े। मीटिंग में यही होता है, सद लगा में अक्सर यही होता है। जब भी मीटिंग होगी तो पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी, पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी तो क्या होगा, फिर मीटिंग रद्द हो जाएगी। नहीं होता है ऐसा? सद लगा के तो बहुत अच्छे हैं, सद लगा में ऐसा नहीं होता तो हम आशीर्वाद देते हैं, नहीं होता तो। पुरानी बातों को यदि इग्नोर करते हो तो परिवार और समाज में आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। जहाँ जहाँ पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे। याद रखना, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास गढ़ नहीं सकते, रच नहीं सकते। इतिहास को रचना है तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, आपके जीवन में बड़ा आनंद आएगा। पुरानी बातों को समाप्त करने का प्रयास करो। समझ गए आप लोग? अब मैं आपकी शिक्षा आपको देता हूँ। जब आपके घर में आग हो, आग जानते ना, चूल्हा हो, गैस हो, छोटा बच्चा उस साइड जा रहा हो तो आप क्या कहते हो? ताता। क्या कहते बेटा? ताता आग है, दूर रहो, ऐसा कहता है ना? बोलो कितनी माताएं कहती हैं ऐसी? सब कहती। तो मैं भी तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, क्योंकि गुरु माँ से बढ़कर होते हैं। तुम्हें वो माता च पिता। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो, ताता, जहाँ कहीं क्रोध उत्पन्न होने की संभावना हो, ताता, उससे दूर रहा करो। जैसे आप निमित्तों से बचोगे, स्थान परिवर्तन कर दोगे, आपका क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। बच्चे को आग से बचाते हो, आप क्रोध से बचना सीख लो। बच्चा तो सीख गया, अभी तक ताता बोलता है। क्या बोलता है? आग दिखाओ, नहीं ताता, नहीं ताता, दूर हट जाता है। आप भी ऐसे सीख लो। जब कभी क्रोध की बात है, नहीं ताता है, इससे जल जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा, तो माताओं अपने बच्चों को सिखाया करो। जब क्रोध करें, नहीं बेटा गलत बात, गलत बात, पापा की दाढ़ी नहीं खींचते, कान नहीं खींचते,
समझाओ उसको। आजकल के बच्चे पापा की दाढ़ी खींचते हैं, कान खींचने लगे हैं और ये कहने लगे हैं पापा तो समझते ही नहीं है, ये कहाँ से आया, यही दशा है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ उस पर असर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ता है ना, पड़ता है, पड़ता है। इसलिए कभी भी गुस्से में ऐसे काम नहीं करना। कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, जैसे कोई आता ना, ऐ कौन गधा आया? जी सर आपके पापा आए। किस गधे से मिलना है? जी सर आपसे मिलना है। मैंने समझे क्या? खुद को गधा बनाया, अपने बाप को गधा बनाया। ऐसा क्रोध किस काम का? जो आपको गधा बना दे, आपके बाप को गधा बना दे, ऐसे क्रोध को त्याग कर देना चाहिए। सोचो गुस्से में आप क्या बोल देते हो, क्या कह देते हो, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हो। थोड़ा बहुत गुस्से में होता ना, आ जाता है, गाली देने लगते हो। कई बार आप अपने परिवार को पशुओं की गाली देते हो, सुअर की गाली देते हो। यदि वो आपका परिवार के साथ सुअर हुआ तो आप कौन हुए? बोलो ना, इनडायरेक्ट आप भी तो हो गए। कभी कभी इन शब्दों का आकलन करो, हम सामने वाले से क्या कहते हैं। याद रखना, शब्द जैसे सामने वाले से बोले जाते हैं लौटकर हमारे पास आते हैं। खोटा सिक्का जिसको भी दोगे वो गाली सहित लौटाएगा। तुमने हमें बुद्धू बनाया, लौटाएगा, पर गाली सहित बोलेगा। ऐसी खोटी शब्द जिसको दोगे वो 4 शब्द खोटी और बोल करके आपके पास लौटा देगा। वो कभी रखने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग करो, ऐसे शब्द बोलो जिसके माध्यम से आपको वापस लेना पड़े तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसे शब्द बोलो, प्रेम के जय जिनन के साथ बात करो। कभी तुक्तनबाजी में जवाब नहीं देना चाहिए। जब कभी भी आप क्रोध की दशा में सामने वाले को जवाब दोगे तब जवाब गलत ही होगा, ये निश्चित है। जब निर्णय आप क्रोध की दशा में लेंगे तब गलत ही निर्णय होगा, ये पक्का है। 2 मिनट रुक जाइए। सामने वाले ने कुछ गलती की है, थोड़ा सोचो उससे गलती क्यों ही, आखिर उसने गलती क्यों की। उसके स्थान पर मैं होता तो गलती मैं भी कर सकता था। ऐसा 2 मिनट के लिए सोच विचार आ गया आपका, क्रोध उतने में ही आपका चला जाएगा। तो हमने क्रोध के बारे में बहुत बोल दिया, क्षमा के बारे में बोले ही नहीं है। अब तो नहीं बोल पाऊँगा, बस उसके विपरीत समझ लेना। जो जो हमने क्रोध की दशा में घटनाएं घटती हैं उससे विपरीत घटनाएं, अच्छी घटनाएं क्षमा के कारण घटती हैं। क्षमा से स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्षमा से परिवार व्यवस्थित होते हैं, क्षमा करने से हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं और क्षमा करने से हमारी बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ती है। क्षमा करने से हमारा चेहरा सुंदर दिखाई देता है। क्षमा करने से धर्म का पालन होता है। क्षमा करने से तपस्या सार्थक होती है। ये सब चीज़ें क्षमा के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इसलिए अपने जीवन में आग का त्याग करें, थोड़ा ठंडक को अपनाने का प्रयास करें, कूल बनने का प्रयास करें। आपकी मर्यादा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में अग्नि शामक यंत्र अर्थात गुरु की वाणी को याद रख सकें और अपनी क्रोध रूपी आग को कंट्रोल में रख सकें। नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाणी स्थिति करो। बोधि